एडवांटेज लेने के बाद उसे किस तरीके से गंवाया जाता है, ये कोई पाकिस्तान से सीखे। पहले इनिंग में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क तो हो ही गया, 274 पे ऑल आउट हो गए। और ये उम्मीद थी कि ये जो बांग्लादेश की टीम है अब यहां से बेहतर ही करेगी। 10 रन बने थे डे 2 के खत्म होने पर बांग्लादेश के बिना किसी विकेट के, और अगले 16 रन जोड़ते जोड़ते बांग्लादेश की टीम आधी ऑल आउट हो गई। 5 विकेट 26 पे गिरे, फिर छठवां विकेट ही 26 पे गिर गया। तो अब ये उम्मीदें थी कि अब बांग्लादेश यहां से फाइट बैक तो नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा है, जिस तरीके से खुर्रम शहजाद बॉलिंग कर रहे थे, उन 6 विकेटों में से 4 विकेटें खुर्रम शहजाद की थी। और ये था कि हाँ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी जो हैं, उनकी कमी नहीं खल रही है। पिछले मैच में उनकी परफॉर्मेंस उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए फिलहाल टेस्ट क्रिकेट में जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मर हैं वो 2 प्लेयर्स हैं, लेकिन थोड़ा सा आउट ऑफ टच है, तो उनकी कमी नहीं खल रही है। खुर्रम शहजाद ने उनकी कमी पूरी कर दी है। लेकिन बांग्लादेश की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन कमबैक आया। मेहदी हसन मिराज और लिटन दास के बीच 165 रनों की पार्टनरशिप हुई। वहां से लगा कि चलो, पाकिस्तान से फॉलो ऑन तो बचा लिया बांग्लादेश ने। फॉलो ऑन अब पाकिस्तान इनको फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन क्या होगा, बांग्लादेश जहां ये नजर आ रहा था कि पाकिस्तान के ऊपर लीड लेगा, लेकिन अब तो बांग्लादेश फंस गया। फिर लिटन दास ने हसन महमूद के साथ भी एक बेहतरीन 50+ की पार्टनरशिप लगा दी और ये इंश्योर किया कि अब हमारे ऊपर लीड बहुत ज्यादा ना रहे। लिटन दास आउट हो गए और उनके आउट होने के बाद टीम भी ऑल आउट हो गई। अगर लिटन दास रहते तो जो 12 रनों की लीड पाकिस्तान के पास थी वो नहीं रहती। लेकिन सेकेंड इनिंग में 3.5 ओवरों में पाकिस्तान की 2 विकेटें गिराकर बांग्लादेश ने यह साबित किया कि भाई साहब, पहला टेस्ट मैच कोई फ्लूक नहीं था, हमारी परफॉर्मेंस थी, अभी आपको बच के रहना पड़ेगा। अब डे 4 में पाकिस्तान के पास जो ऑप्शन नजर आ रही हैं वो ये है कि बाबर आजम और शान मसूद दोनों को थोड़ा सा अलग क्रिकेट खेलना पड़ेगा, अलग तरीके की प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर बांग्लादेशी प्लेयर्स पे ये हावी हो सकते हैं, बांग्लादेश पे हावी हो सकते हैं। वरना बांग्लादेश जिस तरीके से फाइट बैक की है वो नजर आ रहा है, उनमें हंगर नजर आ रहा है। पाकिस्तान में वो चीज नजर नहीं आ रही। पहली बात, जीत की जो भूख होती है वो पाकिस्तान में बिल्कुल नजर नहीं आ रही। एक आध प्लेयर्स को छोड़ दे तो अबरार आज बेहतर बॉलिंग नहीं की है, विकेट नहीं निकाल पाए। उसके बाद जो शुरुआत मिली थी, उम्मीद यही थी कि यार कम से कम 70-80 तक तो निपटा ही देंगे, अगर फॉलो ऑन न भी हो तो, जिस तरीके से लिटन दास और मिराज खेल रहे थे। लेकिन वो भी नहीं हुआ। बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन कमबैक कर गए वो दोनों, और फिर तो सब कुछ वैसा का वैसा ही नजर आ रहा है जिस तरीके से पहले टेस्ट मैच में नजर आ रहा था पाकिस्तान के लिए। बहुत बेहतर सिचुएशन में है बांग्लादेश, तो पाकिस्तान को थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत है। और बांग्लादेश की आज की जो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी वो होगी कि जितनी जल्दी हो सके बाबर आजम और शान मसूद इन दोनों को आउट करें। ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है फिलहाल, और दोनों आउट ऑफ टच है, तो बांग्लादेश के लिए बहुत बेहतर है कि ये दोनों आउट ऑफ टच हैं, इनको जल्दी से जल्दी पवेलियन भेजा जाए। और उसके बाद जो बाकी के बचे प्लेयर्स हैं उनको तो बांग्लादेश समेट ही लेगा, जिस तरीके से इनकी स्पिन ट्विन बेहतर कर रही है। मेहदी हसन मिराज, साकिब अल हसन, दोनों की टॉप क्लास परफॉर्मेंस पहले टेस्ट मैच में, वैसी ही सिमिलर विकेट यहाँ पे हो जाएगी। डे 4 में स्पिनर्स को मदद मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, और बांग्लादेशी स्पिनर्स बहुत ही हाईली रेटेड हैं अगर इन दो टीमों की बात करें तो बांग्लादेश की जो अपॉर्चुनिटी है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। जहां से बांग्लादेश डिजास्टर्स की तरफ जा रहा था, लेकिन वहां से यहां तक का कमबैक कमाल का रहा, और ये बांग्लादेश के स्वर्णिम इतिहास में जरूर लिखा जाएगा कि इस तरीके का कमबैक मेहदी हसन मिराज और लिटन दास ने करवाया।